दफ्तर में राहुल गांधी की पेशी होती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सभी समर्थक यहां पर सड़कों पर उतर जाते हैं। यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए हर तरफ देखने को मिल रहा है कि समर्थकों का यहां पर पूरी तरीके से जन सैलाब आया हुआ है। उसमें कई बड़े बड़े नेता आए सामने और उन्होंने खुलकर विरोध जताया बीजेपी के खिलाफ। लेकिन हुआ क्या, बड़े से बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जहां पर उनको अरेस्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ सचिन पायलट की बात निकलकर सामने आती है तो बीजेपी के खिलाफ लगातार तंज कस रहे हैं, लेकिन उनको लेकर कोई भी ऐसी खबरें नहीं आई कि उनकी गिरफ्तारी हो रही है या उनकी दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। अशोक गहलोत तक को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। ईडी के सामने राहुल गांधी की लगातार पेशी हुई, उनसे पूछताछ हुई। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया गांधी दूसरी तरफ जहाँ कोविड का शिकार है तो उनसे ही पूछताछ नहीं हो पा रही है, मेडिकल इश्यूज की वजह से। आने वाले वक्त में उनसे भी पूछताछ होगी। तो आज का हमारा जो खास प्रोग्राम है वो है सचिन पायलट की ताजपोशी को लेकर, जो सीएम पद के लेकर हमेशा ही ऐलान की यहाँ पर खबरें समर्थक उनके सुनना चाहते हैं। क्या सचिन पायलट को सीएम पद सौंपा जाएगा? तो अब क्या खबरें निकलकर सामने आ रही है वो सारी आपके सामने रखेंगे। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और हमारे इस खास शो में हमारे साथ मौजूद है कशिश, जो आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आज खबरें निकलकर सामने आई कि अशोक गहलोत को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके साथ कई सारे और मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो ईडी दफ्तर के बाहर और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि ये कहा गया सचिन पायलट की तरफ से कि बीजेपी इस समय खुली मनमानी कर रही है, चाहे सीबीआई की रही बात या फिर ईडी की। उनके हाथ में सारी ताकतें हैं, वो किसी को भी चाहे तो जेल की सलाखों के पीछे कभी भी डाल सकती है। पुराने दबे हुए मामले को उठाकर यहाँ पर सामने ला रही है और गिरफ्तारियां करा रही है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि जिस तरीके से यहाँ पर आज हमने देखा कि अशोक गहलोत की गिरफ्तारी होती है, कल लखनऊ में सचिन पायलट ने बहुत बड़ी हुंकार भरी थी बीजेपी के खिलाफ। सचिन पायलट भी यहाँ पर कह सकते हैं सड़कों पर उतरे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या बीजेपी का एक अलग ही मकसद देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के पूरी तरीके से इरादे ये है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए? देखिए, वो तो आम सी बात है, बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी ये चीज़ कि विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि विपक्ष को कहने को वो विपक्ष है, लेकिन वो मजबूती नहीं है जो पहले हुआ करती थी विपक्षों में। और एक चीज़ देखने वाली है कि 70 सालों से एक सरकार पक्ष में रही है, हमेशा से सत्ता में रही है, और आज उस सरकार की यह हालत है कि वो जगह जगह पर एक एक वोट के लिए तरसती नजर आ रही है। और रही बात यहाँ पर अशोक गहलोत की गिरफ्तारी को लेकर, तो देखिए उनके साथ साथ यहाँ पर 22 लगभग नेताओं की और गिरफ्तारी हुई है। और वो इसी वजह से हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि वहाँ पे वो सारे नेता कार्यकर्ता मिलके प्रदर्शन करे जो बाकी लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। और रही बात सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट देखिए अपने आप में एक बहुत उम्दा नेता है। उन्होंने बहुत ही फैक्टफुल तरीके से लखनऊ में जाके अपनी बात को रखा। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर भी वहां पर तंज कसे थे। तो वो चीज और इस चीज में, प्रदर्शन में और वहां जाके अपनी बात रखने में फर्क है। तो वहां पे गिरफ्तारी उनका नहीं बनता था, क्योंकि वो नेता है और एक मंच पे जाके वो अपनी बात वहां पे रख रहे हैं। और यहाँ पर अशोक गहलोत क्या करे थे, उनके नेता उनके साथ क्या करे थे कि रोड पे सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे। और शायद उस चीज की सबसे मेन चीज कि दिल्ली सरकार ने उस चीज की अनुमति नहीं दी थी। जब उनसे पूछा गया था तभी दिल्ली सरकार ने मना कर दिया था। उसके बावजूद भी आप नियमों का उल्लंघन करके वो चीज करें तो देखिए गिरफ्तारी होना तो बनता था। तो सचिन पायलट के अगर बयान की और यहाँ पर ध्यान दे तो वो साफ कहते नजर आए कि बीजेपी के हाथ में पूरी ताकत है। सीबीआई, ईडी या कितनी बड़ी भी यहाँ पर बात करें जांच एजेंसियां, वो उनके हाथ में है, जब चाहे जिसको चाहे जेल की सलाखों के पीछे डलवा रहे हैं। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर अशोक गहलोत गिरफ्तार हो गए हैं, राजस्थान जो कि सीएम अब कुर्सी खाली होती नजर आ रही, गहलोत की गिरफ्तारी कब तक रहेगी तो आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर विपक्ष ने पूरी तरीके से शिकंजा कसी रखा है। बचे सचिन पायलट, तो क्या आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ पर सभी को कुछ बदलाव की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं? तो क्या वो बदलाव यहाँ से होता नजर आएगा? क्या अब आला कमान कोई बड़ा यहाँ पर डिसीजन लेंगे? जिस तरीके से अशोक गहलोत को गिरफ्तारी का एक कह सकते कलंक लग चुका है विधानसभा चुनाव से पहले, जिसको विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती है, तो क्या यहाँ पे सीएम पद का चेहरा बदला जा सकता है? देखिए, अभी सिचुएशन ऐसी है राजस्थान की कि आप ये सोच सकते हैं कि अभी वहाँ पर कोई भी हेड नहीं बैठा है। वहाँ पे जनता एकदम अकेली सूनी पड़ चुकी है। अभी वहाँ के हालात ऐसे। और देखिए, जनता की मांग तो स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है कि हमें सचिन पायलट मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चाहिए। और उसी चीज को लेकर यहाँ पे सोनिया गांधी भी अब एक के बाद एक जिम्मेदारी अशोक यहाँ पर माफ कीजिएगा सचिन पायलट को देती नजर आ रही थी, जिससे जो जनता है उनकी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई थी कि शायद सचिन पायलट को अब जल्दी मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अब जब गिरफ्तारी का कलंक जो अशोक गहलोत पे लग चुका है, सीएम पद अभी एक तरीके से खाली पड़ा है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी को बड़ा फैसला लेने की जरूरत है कि सचिन पायलट ही वो बेहतरीन नेता है जो वहाँ पर
मतलब कि सारी सत्ता को संभाल सकते हैं, जनता को संभाल सकते हैं, क्योंकि आक्रोश यहाँ पर जनता में भी दिखाई दे रहा है अशोक गहलोत को लेकर। क्योंकि जब से करौली हिंसा हुई, बाकी हिंसा लगातार हम देख रहे थे, तो अशोक गहलोत को लेकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ गुस्सा था लोगों के मन में। और आज मुझे शायद ऐसा लगता है, क्योंकि लोगों के कमेंट्स जो आते हैं खबरों पे, उस चीज को पढ़ के ऐसा मुझे महसूस होता है कि शायद इस चीज से जनता खुश है अभी, कि अशोक गहलोत अभी कुछ टाइम के लिए तो राजस्थान से दूर है। तो मुझे लगता है कि अब सोनिया गांधी जैसी ठीक होती है, या फिर पार्टी के जो बड़े नेता है उनको बैठकर एक बैठक करनी चाहिए, और जल्दी उन्हें सचिन पायलट और राजस्थान को लेकर एक अच्छा फैसला जरूर लेना चाहिए। जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनता के बीच नेशनल हेराल्ड मामला, जिसको लेकर ये सारी तमाम बातें निकलकर सामने, वो साफ कर दीजिए कि उसके मामले के अंतर्गत किस तरीके से सोनिया राहुल फंसते नजर आ रहे और कितना पुराना ये मामला है। देखिए, मामला काफी ज्यादा पुराना है। इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब एक न्यूज़पेपर रिलीज करने की बात हुई थी। वो न्यूज़पेपर रिलीज होता है, बंद हो जाता है, पैसे उसमें लोग अपने अपने उसमें स्टॉक करते हैं। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बार बार बुलाया जाता है, ईडी भी बुलाती है, बार बार पुलिस वाले भी बुलाते हैं, लेकिन इस मामले को जैसे तैसे करके बंद करने की कोशिश की जाती है। 4 लोग इसमें मौजूद थे, उनमें से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 2 और नेता थे। लेकिन अगर उन 2 नेता की बात की जाए तो आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे करके बंद होने लगा, लेकिन एक बार फिर से ये मामला उठा और सामने ये आया कि जो महज 20,000 रुपए थे, या फिर महज जो 50,000 लगभग रुपए थे, आज वो करोड़ों की तादाद में हो गए। तो उस चीज को लेकर ये मामला बढ़ा, और कहीं ना कहीं ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ईडी लगातार, अब यहाँ पर ईडी ने कहा था कि आपको आना है, पूछताछ के लिए हम आपको बुलाएंगे। कभी डेट यहाँ पर 8 तारीख रखते, कभी 6 तारीख रखते। जब पहली शुरुआत में रखा तब राहुल गांधी इंडिया से बाहर थे और सोनिया गांधी को कोरोना हो गया था। तो कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आए कि यहाँ पे सोनिया गांधी कोरोना होने का सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करी ईडी से बचने के लिए। उसके बाद खबर सामने आती है कि यहाँ पर राहुल गांधी को दूसरी डेट को बुलाया गया है और सोनिया गांधी को 8 तारीख को बुलाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर खबर आती है कि सोनिया गांधी की हालात बिगड़ गई है, उनको अस्पताल में फिर भर्ती कराया गया है। तो उसके बाद लोगों के मन में फिर एक बार सवाल उठा कि क्या सच में माना जा सकता है कि सोनिया गांधी ये इस मामले में, जो ये मामला है पूरा नेशनल हेराल्ड का, इसमें गलत है, इसी वजह से वो नहीं जाना चाहती ईडी के पास। सवाल है। तो आपको बताते चले कि यहाँ पर आपने सोनिया के बारे में इतनी सारी बातें रखी, लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर अशोक गहलोत की गिरफ्तारी खबरें सामने आती है, सीएम पद वहां पर अभी सूना पड़ता है, तो दूसरी तरफ आप ये भी ध्यान दीजिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन पर ईडी का शिकंजा कसा जाता है। अभी यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां प्रियंका गांधी को मुंह की खानी पड़ी थी, 2 ही सीटें नसीब हुई थी। तो जो एक बड़ा पद, अध्यक्ष पद का भी सवाल उठता है कांग्रेस का, क्योंकि कपिल सिब्बल और यहाँ पर हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े बड़े नेताओं ने तो इस्तीफा दे दिया। अब उस पद के लिए कौन सा यहाँ पर सही नेता रहेगा? आपने बताया 22 करीब मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई, तो वो पद भी तो खाली होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब बड़ा लांछन सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर भी लग चुका है और प्रियंका गांधी बहुत बुरी तरीके से अभी हारी ही थी। तो क्या राजस्थान तक सीमित रहेंगे सचिन पायलट, या उससे आगे की भी सोचेंगे? अब देखिए, जब यहाँ पर बात हुई थी कश्मीर से कन्याकुमारी के भारत जोड़ो अभियान की जब बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट को एक राष्ट्रीय तौर पे एक जिम्मेदारी दी गई थी, आपको नेतृत्व करना है, आपको वो सारी चीजें संभालनी है। ये तब कहा गया था जब यहाँ पर सचिन पायलट ने कहा था कि 50% जो जगह है वोट्स में, सीटों पे, वो यूथ को दी जाए। ये बात मानी गई, राष्ट्रीय तौर पे मानी गई। तो दीपक, यहाँ पर यही देखने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सचिन पायलट को दी जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोनिया गांधी के लिए कंफ्यूजन वाली चीज जरूर हो सकती है कि वो उन्हें एक राष्ट्रीय पद दे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी खाली है। और दूसरा कि यहाँ पर राजस्थान के जनता की मांग है, अगर राजस्थान में जीतना है, दोबारा से अपनी सरकार लानी है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को उस तरफ भी करना पड़ेगा। तो अब सचिन पायलट तो 2 नहीं हो सकते, लेकिन सोनिया गांधी को इस चीज पर काफी ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है, काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर राष्ट्रीय तौर पर अपनी पार्टी को संभाले या फिर राजस्थान में अपनी पार्टी को संभाले। तो एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा इस डिबेट का कि किस तरीके से राजस्थान को लेकर सवाल इतने सारे यहाँ पर निकलकर सामने आए, लेकिन बीजेपी पर जिस तरीके से सचिन पायलट तंज कस रहे हैं, और यहाँ पर खबरें ये रहती है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी वसुंधरा राजे के खिलाफ क्रॉस वोटिंग हुई थी, उस महिला का कहना था गलती से हुई थी, और दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में अशोक गहलोत की जीत हुई, तो विधानसभा चुनाव में वो बड़े चेहरे रह सकते हैं, ऐसी खबरें थी। तो यही सवाल है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं झुकाव नजर आ सकता है सचिन पायलट का इन सब तमाम खबरों के बीच? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सचिन पायलट का रुख जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो बीजेपी पे लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं, वो लगातार इल्जाम
इल्जाम पे इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। आप यही देखिए कि जब उस समय पर एक समय था जब यहाँ सचिन पायलट को एक भी जिम्मेदारी नहीं मिल रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में जाएंगे, लेकिन बीजेपी में वो तब भी नहीं गए क्योंकि उनका कहना था कि मैं उस पार्टी को उठाना चाहता हूँ जो पार्टी इस वक्त काफी ज्यादा जमीनी स्तर पर आ चुकी है। उन्होंने यही कहा कि इस बार भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ही रहेगी, हम उन चीजों पे काम करेंगे जिन चीजों को हम वादा करते हैं। तो आप ये देखिए जब इतना कुछ वो पार्टी के लिए कर रहे हैं तो कैसे ही बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। और रही बात यहाँ पर वसुंधरा राजे की, तो देखिए वसुंधरा राजे यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री का चेहरा दोबारा से 1% होती भी है, वैसे तो होगी नहीं लेकिन होती है, तो यहाँ पर उनको फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ सकती है। इस तरीके की हालत बीजेपी ने वसुंधरा राजे की भी बना दी है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जहाँ पर गहलोत की एक तरफ गिरफ्तारी हुई, दूसरी तरफ ईडी से लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी से पूछताछ की ईडी ने, और जो बातें निकलकर सामने आई वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत यहाँ पर कह सकते हैं चुभने वाली है, क्योंकि अस्तित्व तो मिटता ही जा रहा है और बची कुछ जो राज्यों में सीटें हैं वो भी अब गवाती नजर आएंगे इस मामले के बाद, क्योंकि विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल चुका है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में सचिन पायलट को लेकर क्या बड़ा ऐलान कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि पायलट पूरी तरीके से अपनी नीयत साफ करके, अपना मन साफ करके जनता के लिए हमेशा काम करते आए, लेकिन अब एक समय आ चुका है जब कांग्रेस पार्टी को उनको कोई बड़ा पद देना चाहिए। तो आपकी क्या राय रहेगी सचिन पायलट को लेकर? कमेंट सेक्शन खुले अपनी राय दे सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।